हेलो गाइज, हमारा प्रयास यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है यह आप सभी के डिमांड पर जेपीएससी मेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं और इस प्रश्न को हमने लिखने का एक अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास किया हूं। आई होप कि यह वीडियो आपको मेंस एग्ज़ाम की जो आगामी परीक्षा है मेंस का, इसमें आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिले। दोस्तों, आज का यह जो टॉपिक्स है यह मॉडर्न हिस्ट्री से है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को भी आप पिछले वीडियो की तरह आज अपना प्यार देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपका जब तक मेंस एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक डेली आपको कोई ना कोई चैप्टर पे एक प्रश्न को ज़रूर अपलोड करूं इस चैनल पे, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल सके और आप अपना राय इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वह यह है कि भारत में गांधी जी के सैन्य अवज्ञा की प्रथम प्रयोगशाला चंपारण की भूमि थी, चर्चा करें। प्रश्न है कि भारत में गांधी जी की सैन्य अवज्ञा जो था, सैन्य अवज्ञा आंदोलन, यह प्रथम प्रयोगशाला चंपारण की भूमि पर थी, इसकी चर्चा करें। तो इसका उत्तर मैंने लिखने का प्रयास किया हूँ अपने तरीके से कि चंपारण में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही 3 कठिया पद्धति चल रही थी। दोस्तों, जो 3 कठिया पद्धति होता है, इसमें क्या था कि जो अंग्रेज बगान मालिक थे उनके लिए किसानों को अपनी भूमि का 20 हिस्से में से 3 हिस्से में सिर्फ नील की खेती करना था। यानी कि अंग्रेज के जो मालिक थे, बगान मालिक, उनका कहना था कि आपका अगर 20 हिस्सा है उसमें से 3 हिस्से में सिर्फ नील की खेती करना होगा। ये ज़बरदस्ती उन लोगों से, किसानों से करवाया जाता था। ये 3 कठिया पद्धति में चल रहा था। चंपारण की 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही 3 कठिया पद्धति चल रही थी, जिसके अंतर्गत अंग्रेज बगान मालिकों के लिए किसानों को अपनी भूमि के अंतर्गत 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों यानी कि डाई का विकास हो गया, जिससे नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया। यानी कि क्या हुआ कि 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी में रासायनिक जो केमिकल जो कलर्स होते हैं, डाई जिसको करते हैं, उसका विकास बहुत ज़ोर से जर्मनी में हो गया था, जिसके कारण नील के जो खेती था उसमें उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। इसके कारण नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया गया। इसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। इस कारण चंपारण के बगान मालिक नील की खेती को बंद करने को विवश हो गए। ज़्यादा नुकसान होने लगा, इसके कारण जो बगान मालिक थे चंपारण के, उन्होंने नील की खेती को बंद करने पर विवश हो गया था। उसके बाद उन्होंने किसानों से इस अनुबंध से मुक्त करने के एवज में लगान व अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। अब उसका बदला लेने के लिए जो अंग्रेजों लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो लगान था या फिर अन्य कर की जो दर था उसको ज़्यादा वृद्धि कर दिया किसानों पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने पर ही बाध्य किया। इसके अलावे किसान जो अंग्रेज था उन्होंने जो रेट तय किया था, ठीक है, जो भी उन्होंने तय किया था रेट, उस पर उत्पाद जो भी होता था उसको बेचने पर मजबूर किया। इन परिस्थितियों में चंपारण के एक आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। ये कठिन परिस्थितियों में चंपारण के एक आंदोलनकारी था जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। उस समय गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से ही लौटे थे। गांधी जी 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर 1917 में गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ मामले की जांच करने के लिए जब चंपारण पहुंचे तो सरकारी अधिकारी ने उन्हें तुरंत वापस जाने का आदेश दे दिया। यानी कि जैसे ही जब राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया था, उस टाइम गांधी जी 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। जब उसका निमंत्रण आया तो गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ मामले की
जांच करने के लिए जब चंपारण पहुंचे तो जो अंग्रेजों के जो अधिकारी थे उन्होंने उसे वापस जाने का आदेश दे दिया, परंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया और किसी भी प्रकार को दंड भुगतने का फैसला किया। यानी कि गांधी जी ने उस आदेश को नहीं माना और उन्होंने कहा कि इसके बदले में मुझे जो भी कुछ दंड मिलेगा उसको भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा का मार्ग चुनना विरोध का सर्वोत्तम तरीका सिद्ध हुआ। इसके बाद गांधी जी ने वहाँ पे क्या किया कि यह हिंसात्मक तरीके से उन्होंने जो है विरोध प्रकट किया और यह जो विरोध था यही जो है सर्वोत्तम तरीका सिद्ध हुआ। गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई और अंत में उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांवों में जाने की छूट देने का निर्देश दे दिया। गांधी जी की जो अहिंसात्मक तरीके से जो उसने इसका विरोध किया उसके सामने सरकार भी विवश हो गई, अंग्रेज सरकार, और उन्होंने अपने जो अधिकारी था उनको आदेश दे दिया कि गांधी जी को अब चंपारण के गांवों में जाने दे दिया जाए। गांधी जी का सत्याग्रह रंग लाया और सरकार ने सारे मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया अंग्रेज सरकारों ने, और उसमें भी गांधी जी को इसका सदस्य बनाया गया था। जो एक आयोग का गठन किया गया था सरकार ने किया था उसमें गांधी जी को भी एक सदस्य बनाया गया था। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि तिनकठिया जो पद्धति है वो समाप्त होना चाहिए। उन्होंने आयोग को यह भी मनवाया कि किसानों से पैसा अवैध वसूला गया है। गांधी जी जो थे उन्होंने यह बताया कि जो तिनकठिया पद्धति है यह समाप्त होना चाहिए और किसानों पर अवैध पैसा भी वसूला गया है, उसके लिए किसानों को हर्जाना भी दिया जाना चाहिए। अंत में मैंने लिखा हूँ कि किसानों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस मिला और एक दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया और इस प्रकार गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा का प्रथम सफल प्रयोग किया। तो दोस्तों ये मेरे खुद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, मैंने अच्छे से लिखने का प्रयास किया। आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और दूसरा प्रश्न का इस प्रकार से लिख के सामने ला सकूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।